Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Patna. So children, hopefully you must be doing quite well. Let us see the remaining part of the beautiful story, and the name of the story is The Summer of the Beautiful White Horse. So in the previous episode we have read that there are two characters in the story, Aram and Murad. Aram is sleeping in his house. Murad comes with a beautiful white horse. He invites him for a ride, but Aram questions. He thinks, he tries to understand this, that how he got a horse. आराम सोया होता है अपने कमरे में. मुराद एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े पर सवार आता है, उसे जगाता है और उसे राइड के लिए इनवाइट करता है, घुड़सवारी के लिए इनवाइट करता है. आराम एक उहापोह की स्थिति में, वह एक कन्फ्यूजन की स्थिति में. वह सोचता है कि हम जैसे गरीब लोग घोड़े खरीद नहीं सकते हैं, और अगर खरीद नहीं सकते हैं तो मुराद कहीं चुराया तो नहीं, लेकिन उसके जो फैमिली है, उसके जो परिवार हैं, उसके हॉलमार्क, उसकी निशानी ईमानदारी और विश्वास है. तो भला गार्गोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोरी कैसे कर सकता है. सो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. Let us see what happens next on. Horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't a stealing. So Aram is very much confident that he has not, Murad hadn't stolen the horse. वो चुराया नहीं होगा. It wouldn't become a stealing until we offered to sell the horse. It was not a stealing. यह चोरी तो हो ही नहीं सकता है. It wouldn't become a stealing until we offered to sell the horse. और कोई भी चीज़ चोरी किसे आप कह सकते हैं. आराम समझना चाहता है और समझाना चाहता है. वह कहता है इट वुडंट बिकम ए स्टीलिंग अंटिल बी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स. यह तब तक चोरी नहीं है जब तक हम इस घोड़े को बेच नहीं देते हैं. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. और पूरा हमें यकीन है कि हम इसे बेचेंगे नहीं. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. आई सेड ऑल राइट. ही सेड. तो वो जल्दी में बोलते ठीक है, बट हरी, जल्दी करो. आई लिफ्ट इनटू माय क्लोथ्स. अब सी द राइटिंग स्टाइल. अगर बहुत जल्दी में कोई होता है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है, तो वो ऑथर ने लिखा है आई लिफ्ट इनटू माय क्लोथ्स. मैं अपने कपड़ों में यूँ मानो कि कूद सा गया. इतनी जल्दी में है, रुक कर ठहर कर आराम से पहनने का वक्त है नहीं, तो फटाफट पहना. इसलिए ऑथर लिखता है आई लिफ्ट इनटू माय क्लोथ्स. आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो. और खिड़की से ही बाहर कूद जाता है. एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माय कजन मुराद. और जल्दी जल्दी मुराद के पीछे उसी घोड़े पर बैठ जाता है. सो दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन. उस साल हम शहर के किनारे रहते थे. किनारे हमारा घर होगा. ऑन वॉलनट एवेन्यू. जगह का नाम वॉलनट एवेन्यू है. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री. और हमारे घर के पीछे. अब यहाँ बच्चों यह समझना चाहिए, आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि कंट्री के दो मतलब हैं. एक तो इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है. और दूसरा कंट्री का मतलब है इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. गांव या शहर से बहुत दूर दराज का इलाका, जहाँ खेत हों, खलिहान हों, मैदानी भाग हों. तो जो देहाती या जो देहातों की दुनिया है, उसे भी आप कंट्री कहते हैं. तो बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री. तो इसका मतलब यह है कि शहर के किनारे इनका घर था और इनके पीछे गांव, देहात, खेत खलिहान की दुनिया शुरू होती है. विनयार्ड्स का मतलब अंगूर का बाग होता है. ऑर्चर्ड्स, बगीचे. इरिगेशन डिचेज, और सिंचाई की नालियाँ, ये सारी चीज़. एंड कंट्री रोड्स, और खेत खलिहान के लिए जो सड़कें जाती है. तो ये सारी चीज़ इनके घर के ठीक पीछे शुरू हो जाती थी. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, विनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स. इन लेस देन 3 minutes, 3 मिनट से भी कम समय में वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू.
हम दोनों ऑलिव एवेन्यू थे। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और उसके बाद हॉर्स ट्रॉट करने लगा। ट्रॉट का मतलब आप बहुत तेज से दौड़ भी नहीं रहे, चल भी नहीं रहे, मतलब चलने से जो तेज रफ्तार होता है जिसको दुल्की कहते हैं, तो हॉर्स दुल्की देने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और हवा सुबह सुबह की ताज़ी हवा बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही आनंददायक था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े पर सवार जब घोड़ा दौड़ रहा तो उसका जो फील था, उसका जो एहसास था, वो भी बहुत शानदार था। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगैन टू सिंग, और मुराद जो हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा उन्मादी समझा जाता है, मुराद जो एक दीवाना सा लड़का था जिसमें थोड़ा सा आवारापन भी था, वह घोड़े पर बैठे बैठे गीत गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोर। गीत क्या, इतनी खुशी थी उसमें, वह इतना खुश था कि दहाड़ने जैसा लगा। So children, in this slide now, really, you can relate this slide with your own childhood incidents. आप अपने बालकाल से भी बहुत सारी घटनाओं से इसे जोड़ सकते हैं। It is so close to our heart, to our childhood activity. यह कितना करीब है बचपन के दिनों से एक बच्चे के दिल से। So both of them start riding the horse. दोनों एक ही साथ हॉर्स पर सवार होते हैं, राइड शुरू हो जाती है। They come to the countryside. वो खेत खलिहान के इलाके में आते हैं। मौसम बहुत खुशनुमा है, सुबह सुबह का वक्त है, ताज़ी हवा चल रही है और दोनों बहुत खुश हैं। खासकर मुराद, उसकी खुशी की तो कोई सीमा नहीं है, और मुराद गीत भी गाने लगता है और आराम कहता है। वह गीत क्या, मानो ऐसे जैसे दहाड़ सा रहा हो। वन वर्ड was frightened. Frightened, the another word for this is to get scared. Means डर गया। Another word which we have just read was leaped into. Leaped into, you can say jumped into. Jumped into, मानो कूद पड़ा। क्योंकि स्टोरी में था कि आराम कहता है कि आई लिप्ट इनटू माई क्लोथ्स, तो इतनी जल्दी में था कि कपड़े तरीके से पहनने के बगैर मानो कूद सा गया हो कपड़ों में। तो दिस वाज द एंड लिफ्ट ऑन अगर होता है तो जोर से उछलना चलना ऐसा होता है। इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी एडवेंचरस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। लेट अस सी फर्दर व्हाट हैपेंस। सो एवरी फैमिली हैज अ क्रेजीएस्ट ट्रिक इन इट समवेयर। आराम कहता है, because he is the narrator, or the author writes, लेखक लिखता है कि every family has a craziest trick in it somewhere. हर परिवार में कोई न कोई एक सदस्य होता है जिसमें थोड़ी सी आवारगी होती है, थोड़ा सा दीवानापन होता है। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the craziest trick in our tribe. और हमारे परिवार में हमारा कजन जो मुराद है, तो उसको वह लगता है प्राकृतिक रूप से इस दीवानेपन का उत्तराधिकारी है, इस दीवानेपन का वंशज है। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खसरो, उससे पहले हमारे चाचा जिसका नाम खसरो है, वो भी कुछ इसी ढंग के थे। एन एनॉर्मस मैन, एनॉर्मस का मतलब बहुत विशाल होता है, वेरी ह्यूज उसको कह सकते हैं, ह्यूमंगस कह सकते हैं। So an enormous man with a powerful head, बहुत बड़े हट्टे कट्टे, उनके सर भी काफ़ी बड़े, of black hair, काले बाल,
and the largest mustache. And the largest mustache. ये mustache मूछ को बोलते हैं. तो उस mustache in the San Joaquin Valley, और San Joaquin Valley में उनकी मूछें सबसे बड़ी थी. तो बहुत लंबे तगड़े, हट्टे कट्ठे, उनका सर बहुत बड़ा, उनके बाल काले, और मूछों की तो बात मत पूछिए. पूरी वैली में सबसे बड़ी मूछों के मालिक वो खुद थे. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और बहुत ही तुनक मिजाजी किस्म के इंसान थे. बात बात में गुस्सा कर जाते थे. फ्यूरियस इन टेम्पर, यू कैन से शॉर्ट टेम्पर्ड. सो इरिटेबल, बहुत जल्दी चिढ़ भी जाते थे. सो इम्पैशेंट, और कितने अधीर थे, बहुत ज़्यादा अधीर थे, बहुत ज़्यादा अधीर थे, मतलब उनमें धैर्य नहीं थी. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. जब कोई बात कर रहा हो तो उसको दहाड़ मारते हुए उसे रोक देते थे. वो चीखते थे उस पर और कहते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इससे कुछ नुकसान नहीं है, इधर तुम ध्यान नहीं दो. तो ये जो फ्रेज है बच्चों, ये बार बार मिलेगा आपको इस पूरे पाठ. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इसमें कोई नुकसान नहीं है, इधर ध्यान मत दो. ये उसके चाचा खुसरो हर बात पर हर किसी को कहा करते थे. तो हर बात पर हर किसी को जो चीज़ हम कहते हैं उसे हिंदी में तकिया कलाम कहते हैं, और तकिया कलाम को इंग्लिश में लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं. तो दिस वाज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ खुसरो when he used to say to everybody on everything, there is no harm in it, pay no attention to it. तो this was the lingua franca की, इसमें कोई नुकसान नहीं है, तुम इधर ध्यान मत दो. No? So this is how in this stanza what we find that Aram is telling us about something, a kind of natural streak or a kind of trait of his family, of his family. He says that in his tribe or in his family there is one person all the time who is having some element of crazy, जिसमें थोड़ी बहुत सनक की कुछ बात होती है. हर वक्त हमेशा कोई न कोई परिवार में, उसकी जनजाति में ऐसा होता है कि जिसमें थोड़ा सा आवारापन हो. तो वही आवारापन मुराद में भी है, और मुराद से पहले उसके चाचा खुसरो थे, जो हट्टे कट्टे थे, लंबे तगड़े थे, उनकी आँखें बड़ी बड़ी थी और बाल काले थे, और उनकी मूछें तो उस घाटी में सबसे बड़ी थी. तो उनमें भी उस प्रकार का क्रेजीनेस था. So that was all. No matter what anybody happened to be talking about, कोई भी इंसान कुछ भी बात कर रहा हो, कैसी भी बात कर रहा हो, वो अचानक बीच में ही बोलते कि there is no harm in it, pay no attention to it. हर किसी को बोलते इसमें कुछ नहीं है और इसकी तरफ ध्यान मत दो. Once it was his own son Arak. और बात कुछ ऐसी है कि एक बार ऐसा हुआ कि उनका ही एक अपना लड़का, उनका ही अपना बेटा, जिसका नाम अरक है, रनिंग 8 blocks to the barber shop. 8 blocks वह दौड़ते हुए आया एक नाई की दुकान पर. Where his father was having his mustache trimmed. जहाँ उसके पापा मुस्टैश, मूछों को छंटवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे. टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर. इस बात की खबर देने के लिए बेतहाशा दौड़ता हुआ वह लड़का, जिसका नाम अरक था, वह आता है और अपने पापा को यह जानकारी देता है कि उसके घर में आग लग गई है. दिस मैन खुसरो सैट अप. और यह आदमी खुसरो अचानक उठ बैठता है इन द चेयर एंड रोड, और दहाड़ मारते हुए कहता है, इट इज नो हार्म, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, और नाई बोलता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. लेकिन लड़का तो ये कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है. सो खुसरो रोड, खुसरो फिर से दहाड़ता है, नफ, इट इज नो हार्म, बहुत हो चुका, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आज से मैं कह रहा हूँ. सो दिस काइंड ऑफ a streak of craziness was found, as Aram says, in one member in one time in the family of his tribe. तो उसकी जो जनजाति है
और उनका जो परिवार है, तो एक समय में एक आदमी ऐसा ज़रूर होता है जिसमें इस तरह का क्रेजीनेस, इस तरह का पागलपन होता ही होता है। So let us see the next slide. My cousin Murad was considered the natural descendant. Descendant का मतलब वंशज होता है। So my cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मेरा कजन मुराद, चचेरा भाई मुराद इसी आदमी का वंशज है, डिसेंडेंट है या यूं कहें उत्तराधिकारी है। All the Murad's father was जराब, यद्यपि मुराद के पिता जराब थे, who was practical and nothing else. वो बिल्कुल ही व्यवहारिक थे और उनमें इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं थी। That is how it was in our tribe. और इस तरह से हमारे ट्राइब में होता है। A man could be the father of his son's flesh. एक इंसान किसी एक लड़के का पिता हो सकता है, शक्ल सूरत में हो सकता है, कद काठी में हो सकता है, रंग रूप में हो सकता है, बट दैट डिडंट मीन, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसके आत्मा का भी पिता हो, वह उसके उमंगों का भी पिता हो, वह उसकी भावनाओं का भी पिता हो। कहने का ये मतलब कि उसकी मानसिकता भी बिल्कुल उसके पिता की जैसी हो, ये संभव नहीं है या ये जरूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। इस प्रकार का दीवानापन, इस प्रकार का पागलपन, इस प्रकार का आवारापन हमारे परिवार में बहुत पहले से लोगों में होते आ रहा है। तो let us see few words from this paragraph. The last word of the paragraph was capricious and vagrant. दोनों का मतलब आप कह सकते हैं दूसरा वर्ड था डिसेंडेंट। जिसको आप वंशज के रूप में कह सकते हैं। We rode and my cousin Murad sang. हम लोग चले घोड़े पर और मेरा कजन, मेरा भाई मुराद गीत गाया। For all anybody knew, we were still in the old country. हर किसी को मालूम कि अभी भी हम ओल्ड कंट्री में ही हैं। Where at least according to some of our neighbors, जहाँ हमारे कुछ पड़ोसियों के द्वारा या जो उनके अनुसार we belonged, जहाँ हम पहले रहते थे किसी ज़माने। We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक वह दौड़ना चाहा। At last my cousin Murad said, आखिर में मेरा कजन मुराद कहता है, Get down, उतर जाओ, I want to ride alone. मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? I asked, मैंने पूछा। That is up to the horse. मुराद कहता है, यह घोड़े की मर्जी है। My cousin said, Get down, उतर जाओ, The horse will let me ride. घोड़े या यह घोड़ा मुझे राइड करने देगा। I said, We shall see. हम देखेंगे इसे। He said, Don't forget that I have a way with a horse. यह फ्रेज बहुत ही important phrase. I have a way with a horse. I have a way with a horse. Yeah, so I have a way with a horse. With a horse, no? तो इसका मतलब ये है, you can also use it anywhere, no? कि जिस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं,
जैसे मुराद आराम को कह रहा है कि आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मुझे घोड़ों से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, मेरा इसका वास्ता बहुत पुराना है, मैं अच्छी तरह से इसे जानता हूँ, इसे समझता हूँ। जैसा कि आप भी कह सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि आप किसी सब्जेक्ट में या मैथ के सम करने में बहुत प्रवीण हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो आप अपने दोस्त को कह सकते हैं कि आई हैव ए वे विथ मैथ, आई हैव ए वे विथ ट्रिगोनोमेट्री, आई हैव ए वे विथ जियोमेट्री, आई हैव ए वे विथ साइंस, आई हैव ए वे विथ फिजिक्स, नो, और आई हैव ए वे विथ साइकिल, आई हैव ए वे विथ अ बाइक। तो इस तरह के एग्जाम्पल का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। तो मुराद कहता है आराम को कि आई हैव ए वे विथ अ हॉर्स, वी रोड and my cousin Murad sang. So, well, I said, anyway, you have with a horse. Well, I said, anyway, you have with a horse. I have also. आराम कहता है क्योंकि उसी का चचेरा भाई तो है, वो कहता है हाँ ठीक है, तुम घोड़े को अच्छी तरह से जानते पहचानते हो, तो मैं भी कुछ कम नहीं, मेरा भी वास्ता पुराना है। For the sake of your safety, तुम्हारी सुरक्षा के वास्ते, he said, let us hope so. ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। Get down, उतर जाओ। All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. लेकिन इस बात को याद रखो, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. मैं उतर गया और मेरा भाई मुराद घोड़े को जोर से अपनी हील से, अपने पैरों से मारा और चिल्लाया, shouted। अब ये वर्ड जो है इंग्लिश में इसे वजीर पढ़ते हैं और आर्मेनियन में इसे वजायरे पढ़ते हैं, वजायरे। तो यू कैन प्रोनाउंस एनी वे, सो इट इज़ वजायरे इन आर्मेनियन एंड इन इंग्लिश इट इज़ वजीर। सो मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड shouted, वजायरे रन। तो मुराद हॉर्स को अपने पैरों से, अपने हील से, एरी से मारता है और कहता है वजायरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली पैरों पर खड़ा हो जाता है। स्नॉर्टेड, नाक से आवाज़ निकालता है। एंड burst into a fury of speed that was the loveliest, और मानो हवा से बातें करने लगता हो, बहुत खूबसूरत तरीके से। So this is how, in fact, how the both of the brothers know, Aram and Murad, they rode the horse. First both of them were together riding, but later on Murad tells him to get down and he takes care of the horse alone. तो इस तरह से दोनों भाई साथ साथ पहले घोड़े को चलाते हैं और बाद में फिर मुराद अकेले घोड़े को चलाता है। वह आराम को बोलता है उतरने के लिए, आराम उतर जाता है और मुराद उसको काफ़ी तेज़ गति से, काफ़ी तेज़ रफ्तार से घोड़े को आगे ले चलता है। Yeah, thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass. नहीं, मेरा भाई मुराद घोड़े को बहुत तेज़ रफ्तार से एक सूखे घास की मैदान की तरफ ले जाता है। वहाँ से फिर टू एन इरिगेशन डिच, जो सिंचाई के नाले होते हैं या सिंचाई की नालियाँ जो बनी पड़ी खेतों में होती हैं, उधर ले जाता है। क्रॉस द डिच, उस नाली को क्रॉस करता है घोड़े पर बैठे हुए ही। एंड 5 minutes later, और 5 मिनटों के बाद वो फिर वापस आता है। रिटर्न्ड ड्रिपिंग वेट, पूरी तरह से पसीने से गीला पड़ा था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज भी फलक पर आ रहा था, आसमान में आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। आई सेड, मैंने कहा, मैं यहाँ आराम है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई मुराद घोड़े से उतर आता है। राइड, ही सेड, और वह कहता है ठीक है तो चलाओ। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के बैक पर, पीठ पर सवार हुआ। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और कुछ क्षण तक तो बहुत ही भयावह, मैं बिल्कुल डर सा गया था ऐसा। द हॉर्स डिडंट मूव, कुछ क्षण के लिए वह काफ़ी घबरा गया, क्योंकि
हॉर्स, वह घोड़ा थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहा था. Yeah. So this is how in fact both of the brothers planned to ride the horse. Now this was the turn of Aram, and Aram starts to ride, but the horse doesn't move forward, and Aram feels it was very scary for him. He was really frightened why the horse doesn't move. तो वह काफ़ी घबरा चुका था, क्योंकि हॉर्स जब आराम घोड़े की सवारी करना शुरू किया तो वह घोड़ा थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहा था. इससे आराम थोड़ा घबरा सा गया था. Let us see next part of the story. So I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse didn't move. घोड़ा थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा. Kick into his muscles. उसके मसल्स में मैंने मारे भी. My cousin मुराद said. मेरा भाई मुराद का. What are you waiting for? किस चीज़ का तुम इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. I kicked into the muscles of the horse. What are you waiting for? मुराद कहता है तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. I kicked into the muscles of the horse. हमें इस घोड़े को फिर से वापस पुनः ले जाना है. वापस ले जाना है क्योंकि सुबह होने ही वाली है, सूरज उगने ही वाला है, सब लोग जग जाएंगे, तो हमें इसका ठिकाना सही जगह पर लगाना पड़ेगा. Once again it reared and snorted. घोड़ा फिर से गुर्राता है, आवाज़ निकालता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है. Then it began to run. लेकिन गुर्राने के बाद वह अचानक दौड़ना शुरू करता है. I didn't know what to do. मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं करूं तो क्या करूं. Instead of running across the field of the irrigation ditch सिंचाई वाले नाले की तरफ दौड़ने की बजाय, the horse ran down the road to the vineyards of Dikram Halabian, where it began to leap over vines. तो उन सिंचाई की नालियों की तरफ दौड़ने के बजाय वह घोड़ा विनयार्ड्स की तरफ जाने लगा. वह विनयार्ड्स जिसे अंगूर का बाग कहते हैं, तो वह विनयार्ड्स डिक्रम हेलेवियन का था, और वहाँ जाकर वह उछलने लगा. घोड़ा बहुत तेज गति से. ओवर वाइन्स. द हॉर्स लिफ्ट ओवर 7 वाइन्स. और बहुत तेज गति से उछलते गया. 7 वाइन्स, 7 वाइन्स को पार किया, 7 क्यारियों को पार किया. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. उसके बाद दौड़ते रहा. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. और मेरा भाई मुराद दौड़ते हुए सड़क से आया. So this was the turn of Aram, and Aram starts riding the horse. In fact, the way Murad controlled the horse, the way Murad rode the horse, जिस तरह से मुराद ने घोड़े पर काबू रखा, जिस तरह से मुराद ने घुड़सवारी की, आराम के लिए यह बहुत मुश्किल सा मालूम हो रहा था. पहले तो आराम जब शुरू करता है घुड़सवारी, उस घोड़े की पीठ पर जब बैठता है, चलने को कहता है, वह घोड़ा राजी नहीं है चलने को, वह आगे नहीं बढ़ता है. फिर उसको जब वो अपनी एड़ी से उसको मारता है, तो मार खाने के बाद घोड़ा अचानक बेतहाशा बहुत तेज़ गति से चलने लगा, लेकिन वह नियंत्रण में नहीं था. जिधर वो चाहता था उधर वह घोड़ा नहीं जा रहा था. सो दिस इज़ हाउ it happened in this part of the story. Let us see the next part of this. So I am not worried about you. तो हुआ ऐसा कि आगे जब घोड़ा दौड़ कर जाता है तो आराम उससे गिर जाता है. मुराद दौड़ कर आता है सड़क से, और वह कहता है, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू. मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी भी फिक्र नहीं. ही शाउटेड. और वह ज़ोर से बोला, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. मेरी फिक्र सिर्फ उस घोड़े के बारे में, हमें उसे पकड़ना है. या सो दिस इज हाउ इन फैक्ट अप टू दिस नो व्हाट वी स्टडीड, दैट बोथ ऑफ देम have taken the horse to the vineyard in the countryside. Both, particularly Murad, of course, the way he has said that I have a way with the horse, जिस तरह से मुराद कहता है कि मुझे पुराना वास्ता है, मैं पुरानी जान पहचान है, घोड़ों के हाव भाव से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ. He rode the horse quite well, but it was really very difficult for Aram to ride it successfully. लेकिन आराम के लिए घुड़सवारी करना आसान नहीं था. He fell from the horse. वो घोड़े से गिर भी जाता है. And the horse ran helter-skelter, you can say, or ran into the different direction, and both of the brothers tried to get hold of the horse. दोनों भाई उस घोड़े को फिर से पकड़ना चाहते हैं. So we have read up to this in this story, but still a lot of interesting part of the story is left
We shall see it in the next episode. Till then, goodbye. Namaskar.